इतनी अक्ल होनी चाहिए थी पायल जी में कि वो अगर नेशनल टेलीविज़न पे आके किसी के लिए कुछ बोल रही हैं तो वो पहले उस पर स्टडी कर लें कि क्या बोल रही हैं, कैसे बोल रही हैं। चाटा अब अपने आप को मारिए कि आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को चुराया। पायल जी कहा रहा था कि मैं रेडी हूँ अपॉलॉजी सब के लिए, बट मेरी बहन ने बोला हमें कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। बुरा लगा वो चीज़ देख के मुझे बहुत, क्योंकि हम लोग लेजिट वहीं बैठा करते थे 24-24 घंटे। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। सो बिग बॉस OTT 3 इन दिनों बज़ में तो है, लेकिन अभी आपने हाल ही में देखा होगा विशाल घर से निकल चुके हैं, लेकिन अब भी वो घर में ही है, ऐसा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हर जगह उनकी बातें हो रही है। विशाल, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? ठीक हूँ, ठीक होने का ट्राई भी कर रहा हूँ, थोड़ा डिसहार्टेन हूँ, बट कोई बात नहीं। हमने अच्छा खेला, हमने दिल से खेला और किसी को गिराया नहीं नीचे। दैट्स व्हाट मैटर। जाने से पहले भी हमारी बात हुई थी, काफ़ी अच्छी खासी बात हुई थी, बहुत ही खुश थे आप। बट घर में जो चीज़ें हुई, मतलब एक पब्लिक फिगर होने के बाद अगर आपके साथ इतना अलग वे में कुछ होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज छोटी सी चीज़ें होती है तो दिमाग में होता है। आपके साथ तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। आपका मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना डिस्टर्ब हुआ है? हुआ था वो टाइम पे, बट मेरा मेंटल हेल्थ इन जैसे टुच्चे लोगों के लिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो मैंने उधर सोचा तो 2-3 दिन था मैं ऐसा जोन में, फिर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने लग गया। नहीं, शो में है, तू तू जीतना है। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हुई, मेरा कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट क्या मैंने अपने आप को खड़ा किया फिर से। गिर के जो खड़ा होता है उसको ही बोलते हैं ना। हाँ, मुझे उस मोमेंट के बारे में बात करना है जब आप रेडी नहीं थे। आप वो जो स्लैप किया था अरमान ने आपको, आप उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे, क्लियरली दिख रहा था वो। बट वो आके अचानक से उन्होंने मार दिया। तुरंत वो जब थप्पड़ पड़ी, आपको क्या दिमाग में आया सबसे पहले? बिकॉज आपके डैड ने भी बताया कभी उन्होंने आपको हाथ तक नहीं लगाया, ये चीज़ आपने भी मुझे अच्छे से बताया था। मैं ब्लैंक आउट था। मैं मतलब एक ऐसा था कि ऑलरेडी मैं सुबह से बहुत अलग जोन में ही था, क्योंकि सुबह से कुछ चल रहा था वीकेंड के वार के एपिसोड पे मेरे और सना के साथ। तो मैं ऑलरेडी जोन आउट था, फिर ये सीन हुआ तो मैं उसको बोला भी था कि तू काम कर, बाद में अपन बाद में बैठ के क्लियर करते ये चीज़। बट उसको तो मिला था मुद्दा, वो मुद्दा कैसे छोड़ सकता है वो। तो मैं शॉक में था। फिर मैं 5 सेकंड बाद मेरे को जब रियलाइज़ हुआ, मैंने बोला इसको मैं गया, मैं जाऊंगा शो से, कोई बात नहीं, बट ये तो, बट उसके बाद 15-20 मिनट हुए, फिर मैं समझा, मेरा नहीं विशाल, तू प्लेटफॉर्म पे है, तू यहाँ पे कुछ कमाने आया है, तो यहाँ पे जीतने आया है, और तू किसी भी रीज़न की वजह से इधर से नहीं जा सकता। ऑल्सो घर के बाहर अगर मैं बताऊँ आपको, जब वो इंसिडेंट हुआ था ना, बाहर ऑडियंस जो थी वो मतलब एक पागल जैसे हो गए थे। सब लोग आपके सपोर्ट पे ही। इनफैक्ट पायल को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उनके जो पेजेस थे ना, उनके मतलब कमेंट सेक्शन में गालियाँ थी, बहुत बैश कर रहे थे लोग। एंड क्या कहना चाहेंगे आप? पायल की वजह से ही हम कह सकते हैं, जो वीकेंड के वार पर उन्होंने वर्ड ट्विस्ट किया था, उसके वजह से ही हुआ सब। ट्विस्ट भी नहीं, उसको तो मैं चेंज बोलूँगा कि आपने उसकी मतलब ही बदल दी थी, कि मैंने क्या बोला था और आपने क्या बोला। और मैंने ट्राई भी किया था उसको क्लियर, नहीं मैंने सुंदर, वो बोले नहीं तुमने सुंदर नहीं बोला। अच्छा, मतलब क्योंकि 5-6 दिन पहले की बात थी, तो मतलब अच्छा, फिर कि आप एक साथ आपको इतने लोग जब बोलने लगते तो आप अपने पे ही डाउट करने लगते हो कि अब इतने लोग मुझे बोले तो कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। तो मेरे साथ वो हो गया, और फिर भी उठ के मैंने बोला मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था, बट आई एम रियली सॉरी। वो भी बोला था मैंने, बट क्या करूँ। तो सीधी बात है, वो इतनी अक्ल होनी चाहिए थी पायल जी में कि वो अगर नेशनल टेलीविज़न पे आके किसी के लिए कुछ बोल रही हैं तो पहले उस पर स्टडी कर लें कि क्या बोल रही हैं, कैसे बोल रही हैं। तो या बट अभी आपके गेम की बहुत तारीफ की जा रही है। मतलब पहले तो कह सकते हैं ना, छुरा घोप दो उसके बाद मलहम लगाओ, वो सीन। और अगर आपने देखा होगा, आपके लिए पोस्ट डाला गया है। क्या बोलूँ मैं, अंदर भी दोगलापंती हो रही थी, यहाँ भी दोगलापंती हुई। बस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अंदर से उनका कंटेंट गया, तो बाहर आके मैंने उनको एक कंटेंट दे दिया जो कि उन्होंने चुरा लिया, बट ठीक है, अब तक का उनके इंस्टा पे वो सबसे हाईएस्ट गया है। तो आपको एक अच्छा कंटेंट मुबारक हो। ऑल्सो आपको नहीं लगता कि जो बिग बॉस है इस सीज़न में रणवीर और अरमान के लिए ज़्यादा बायस्ड हो गए? आह, देखो, रणवीर भाई का तो मुझे बायसनेस ठीक है जो भी है, बट रणवीर भाई उन्होंने खेला है गेम, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उन्होंने दिमाग से खेला है, बहुत हद तक फेयर भी रहे हैं, 70% तक वो फेयर भी रहे हैं, 30% इधर उधर गए हैं वो, झूठ क्यों बोलूँ।
बट हाँ, अरमान को लेके चीज़ें थोड़ी मेरे लिए शॉकिंग थी कि क्यों, वाई, बट ऑल्सो जब अदनान की एंट्री हुई थी घर में, उन्होंने बहुत आपको हिंट देने की कोशिश की कि कटारिया की दोस्ती आपके लिए सही नहीं है, बट आप अपने जो आपने मतलब तय कर लिया था कि नहीं ये मेरा दोस्त है, आप उससे उस पर ही टिके रहे। क्या कहना चाहेंगे उस पर, मतलब आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा था अदनान की बातों पर? नहीं, ऐसा नहीं, अदनान की बातों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, और आई एम श्योर अदनान ने कुछ देख के ही बोला होगा। मैंने अदनान को भी बोला था, अदनान मेरा दोस्त है और मेरा वो फ़िक्र करता है, वो भी मुझे मालूम था। उसको मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि जान दे, जो भी हो गया अभी टॉपिक को रफ़ा दफ़ा कर दे, मेरे को इस पे बात ही नहीं करनी है। और जहाँ तक रही बात, वो तो मुझे अब मेरे को मालूम है कि मुझे अंदर से वो चीज़ बुरी लगी थी, बट मैं आपको वही चीज़ बोला ना कि एक उस इंसिडेंट पे मैं अपनी पूरी दोस्ती तो जज नहीं कर सकता ना। अगर आप आके मुझे ये चीज़ बोल रहे हो कि तेरी दोस्ती सही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं तोड़ दूँ दोस्ती? वो मैं नहीं हूँ वैसा, मेरे से नहीं होती ऐसी चीज़ें। तो ऑल्सो 1 महीने में ही आप दोनों का इतना अच्छा बॉन्ड वो आपके निकलते वक्त देखने को मिला, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे को पकड़ के रो रहे थे, और उसके बाद भी एक चेयर सामने खाली रखा हुआ था, कटारिया की नज़र सिर्फ उसी पे थी। कितना बुरा लगा आपको वो देख के, एंड कितना मिस कर रहे हो आप? मिस तो मैं बहुत किया उसको, अभी तक मिस कर रहा हूँ। और बुरा लगा वो चीज़ देख के मुझे बहुत, क्योंकि हम लोग लेजिट वहीं बैठा करते थे 24-24 घंटे। तो लगा, बट ठीक है, मैं बस उसको ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा बस स्ट्रॉन्ग रहे और गेम पे फोकस करे, बाकी मैं तो हुई बाहर। घर के अंदर तो आप लोग मिले, कोई प्लान भी नहीं था ऐसी दोस्तियों की, बट बाहर मिलते ही सबसे पहले क्या करने वाले हो कटारिया, अगर आपके सामने आते ग्रैंड फिनाले वाले दिन? हक करूँगा बहुत ज़ोर से, मतलब हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, एक अलग माहौल होगा, 100 कैमरे नहीं रहेंगे हमारे फेस पे, तो अलग फीलिंग रहेगी, बट मज़ा आएगा। विशाल, आप तो बाहर आ गए, बट जिन्होंने ये गलत किया आपके साथ वो दोनों अभी तक अंदर ही है, कृतिका और अरमान। क्या कहना चाहेंगे, बुरा लग रहा है कि नहीं देख के वो दोनों को घर में? बुरा मेरे को किसी को देख के नहीं लग रहा है, बुरा मेरे को मेरे लिए लग रहा है। मैं किसी को अपने से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि सब अलग हैं और मैं भी अलग हूँ, तो मुझे मतलब नहीं उनसे कौन है कौन नहीं। हाँ, मैं ज़्यादा डिज़र्विंग था, ये मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूरे दिल से खेला है। मैंने अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी को नीचे नहीं गिराया। जब जब मुझे चांस मिला किसी को बचाने का, मैंने बचाया। तो पता नहीं, शायद मेरे दिल से खेलना ही मेरे पे थोड़ा भारी भारी पड़ गया। ऑल्सो आज एक वीडियो देखा गया है, मुनव्वर घर के अंदर गए हुए हैं। हाँ, तो ऐसा भी खबरें चल रही है कि वो किसी एक को साथ में लेकर आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कौन होगा वो? साइया अरमान, मुनव्वर गया घर के अंदर? क्या बात है। ऑल्सो अगर आपको याद होगा, जब आप घर में जा रहे थे उससे पहले हमारी बात हुई थी मुनव्वर के सिचुएशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो तो नहीं हुआ, बट कुछ और ही हो गया। बहुत अलग हो गया जी, बहुत अलग हो गया, बट बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। बट क्या वो रिलेट कर पाए वो सिचुएशन, जिस तरह से मुनव्वर अकेले बैठे रहते थे? जी, बिल्कुल बिल्कुल कर पाया। क्या कहना चाहेंगे, क्या सीखा आपने इस आपकी जर्नी से? फैमिली का इम्पोर्टेंस सीखा हूँ मैंने पेशेंस सीखा हूँ कि आप, बट इतना तो मैं बोल सकता हूँ, शो के बाद मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ कि अब मुझे जल्दी कोई चीज़ें नहीं हिला सकती, क्योंकि तो जब इतनी बड़ी चीज़ नहीं हिला पाई तो और तो क्या ही हिलाएगी। तो या मलिक फैमिली से किसी भी तरह से आपके या आपकी फैमिली को अप्रोच किया गया है कि जो भी उन लोगों ने किया उसकी वजह से, क्योंकि देखिए आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वो लोगों का बहुत कुछ गया, मतलब उनकी इमेज ही पूरी डाउन हो गई है। शायद मेरे को मालूम नहीं, बट मेरी शायद बहन बोल रही थी कि पायल जी का आ रहा था कि मैं रेडी हूँ अपॉलॉजी ये सब के लिए, बट मेरी बहन ने बोला हमें कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, अपॉलॉजी तो दूर की बात है। थैंक यू सो मच विशाल, एंड आप ही सच में असली विनर है, जैसे ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। लास्ट वन मैसेज टू योर फैंस। बस मैं ये बोलना चाहूँगा, गाइज आई एम सॉरी मैं ट्रॉफ़ी नहीं लेके आ पाया, बट मैं दिल से, बट मैं आपको एक पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि मैंने जितना खेला दिल से खेला और आप लोग के लिए खेला। एंड ठीक है, कोई बात नहीं, मलाल है थोड़ा गम में बोल रहा हूँ, गम है, मलाल है थोड़ा दिल में, बट ये बोलना चाहूँगा आप लोग से कि आप लोग ने यार इतना प्यार दिया और अभी भी दे ही रहे हो आप। तो बस आपसे इतनी गुजारिश है कि प्यार देते रहना, मैं जो भी नेक्स्ट करूँगा उसमें भी आपको प्राउड फील करवाऊँगा। एक और क्वेश्चन है विशाल, कृतिका को ये भी बोलते हुए सुना गया था कि वो अगर बिग बॉस उनको मौका दे तो आपको एक थप्पड़ और मारेंगे नेशनल टीवी पे। कब बोला उन्होंने ये शो के अंदर की बात है। ये हुआ था? अनिल कपूर सर एक मौका दे दे या बिग बॉस एक मौका दे तो एक थप्पड़ आपको नेशनल टीवी पे मारना चाहती है। कृतिका? अच्छा, चाटा अब अपने आप को मारिए कि आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को चुराया, तो आप
आपको आंसर मिल गया उस चीज़ का।